तो देखो आज हम शुरू करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस का टाइप जी। और इसमें जितने भी क्वेश्चन लगे हैं वह वृत्तीय गति पर आधारित है। ठीक है, पहिए के ऊपर है। तो देखते हैं इसको। एक मोटर कार का पहिया 1000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय कर लेता है। तद अनुसार उस पहिए का व्यास कितने मीटर है। ठीक है, तो देखो यार, पहले तो मैं आपको बताता हूं कि मोटर का पहिया मतलब सर्किल। सर्किल के बारे में पहले आपको मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला भी बताऊँगा मैं। ठीक है, तो देखो देखो एक सर्किल जो होता है मतलब मोटरसाइकिल का पहिया, इसको मोटरसाइकिल का पहिया मानो। ठीक है, तो एक पहिया जब एक चक्कर काटेगा तो कुछ दूरी तय करेगा। ठीक है, और एक चक्कर कितना होता है एक सर्कल का, होता है 2πr। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता है 2πr और यही एक चक्कर होता है। ठीक है, तो उसने कुछ दूरी तय करी होगी जो कि एक चक्कर के बराबर है। ठीक है, तो मतलब 2πr जो हो गई वो उसकी एक डिस्टेंस हो गई, मतलब उसने एक चक्कर में कितनी दूरी तय करी। ठीक है, अब देखो मान लो कि उसने 10 चक्कर लगाए, मतलब इंटू 10 चक्कर। अब ये जो 10 है वो है यहाँ पर राउंड। ठीक है, राउंड। तो वो अगर वो 10 चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा, तो इसलिए ये पता होना चाहिए इसका रेडियस। ठीक है, देखो मान लिया कि मैंने इसका रेडियस 28 है। ठीक है, माना कि इसका मैंने रेडियस मान लिया 28 है, तो मैं 10 राउंड को हटा देता हूँ, पहले से करता हूँ। मतलब एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा अगर उसका एक जो रेडियस है वो अगर वो 28 हो। 2 × 22 × 28 मीटर डिस्टेंस, 4 44 44 चौका 96, 176 मीटर की दूरी तय कर लेगा अगर उसका व्यास 28 मीटर का है तो। ठीक है, वैसे होता नहीं है, मतलब मैं तो क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ बस। ठीक है, तो एक चक्कर को अगर वो तय करेगा तो वो 176 मीटर की दूरी को तय करेगा अगर एक चक्कर मारेगा तब। ठीक है, अगर वो 2 चक्कर मारे तो मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो डिस्टेंस निकल के आएगी। और अगर वो 4 चक्कर मारे 2πr × 4 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारा फॉर्मूला बना यहाँ से 2πr × राउंड, मतलब कितनी बार चक्कर मार रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू आएगा आपका डिस्टेंस, वो कितनी दूरी चलेगा। ठीक है, अब देखो दूसरी बात। देखो इस क्वेश्चन में पूछा है आपकी व्यास। देखो यार, व्यास क्या होता है, व्यास होता है ये किसी भी सर्किल का आधा, ये वाला जो होता है ना भाग, ये पूरा, इसे कहते हैं आप व्यास। इसे इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। ठीक है, लेकिन फॉर्मूले में लगता है रेडियस। फॉर्मूले में क्या लगता है, ये वाला रेडियस। और जो देखो ये पूरा है और हम ले रहे हैं इतना सा, मतलब आधा ले रहे हैं ना, तो जो डायमीटर होता है वो होता है 2r और रेडियस जो होती है वो डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, जो डायमीटर है वो रेडियस का 2r, जो रेडियस है वो डायमीटर का आधा। ठीक है, अब करते हैं देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो इसको, तो हमारा फॉर्मूला ये वाला बन गया 2πr × राउंड इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो यार वैसे ही कोई ये फॉर्मूला नहीं है, बस एक कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, देखो कह रहा है कि एक मोटर कार का पहिया 1000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय करता है। देखो तो तदनुसार उस पहिए की व्यास कितनी है, मतलब आपसे व्यास पूछी है, मतलब आपको रेडियस भी नहीं पता। ठीक है भाई, रेडियस तो आपको रेडियस निकालनी है। ठीक है, जब तो आप डायमीटर निकाल पाओगे। देखो सर्कमफ्रेंस हमारा फॉर्मूला है 2πr × राउंड इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो 2πr, देखो r की तो आपसे वैल्यू पूछी है तो r को मैं यूं रहने देता हूँ और पाई को मैं 22/7 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, इंटू कितने चक्कर ले रहा है 1000, कितनी दूरी तय कर रहा है 440 मीटर। ठीक है, अब देखो 2 से कट जाएगा 220। ठीक है, अब देखो 22 से इसको पूरा काट देंगे 10 बार। ठीक है, और 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, तो इसका जो रेडियस आएगा, देखो 7 यहाँ मल्टीप्लाई में तो ऊपर चला जाएगा 7, और ये जो 100 है मल्टीप्लाई में, मतलब ये डिवाइड में था ना तो यहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा। मतलब तो उसका रेडियस आया
वो 7/100 आया। और क्या आया? मीटर। देखो डिस्टेंस जो थी ना वो मीटर में थी, तो ये भी जो आएगा वो मीटर में आएगा। ठीक है, तो यही बात ध्यान रखना कि यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको मीटर में ये दे रखा है तो मीटर में ही रेडियस आएगा। अगर आपको सेंटीमीटर में रेडियस दे रखा होगा तो जो दूरी आएगी वो भी सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, तो देखो आपसे पूछा क्या है? डायमीटर, और डायमीटर होता है 2r। तो देखो डायमीटर कितना हो जाएगा? 2r, मतलब कि 2 × 7/14 मीटर, मतलब ये हो जाएगा आपका 14/100 का 0.14 मीटर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डायमीटर। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला तो ये बन गया 2πr इंटू राउंड इजिकल टू डिस्टेंस। अगर आपकी ना समझ में आई हो ये वाली चीज़ तो कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप फॉर्मूला याद रखो और सबको बाहर में जाने दो। ठीक है, तो फटाफट देखो आपको मैं इसका रिवीजन देता हूँ। एक मोटर कार का पहिया 1000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय कर लेता है, तदनुसार उस पहिए का व्यास कितना मीटर है। ठीक है, तो 2πr इंटू आर, 2πr मतलब ये रेडियस है और r जो है यहाँ पर राउंड है, कितनी बार घूम रहा है। ठीक है, इजिकल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो 2πr मैंने निकाला और r की नहीं पूछी, r की तो वैल्यू पूछी है तो उसको यूँ रहने दूंगा। और राउंड कितने दे रखे? 1000, और डिस्टेंस कितनी दूरी कर रहा है वो? 440। ठीक है, तो रेडियस आपकी निकलेगी 7/100, इसको काट पीट के। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है डायमीटर, वो भी कितने मीटर में। देखो यार ये चीज़ तो हमारी मीटर में आई थी ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको चेंज करने की, क्योंकि पूछ भी मीटर में रहा है। ठीक है, तो डायमीटर होता है क्या? 2r, तो 2 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14/100, तो 0.14 मीटर आएगा। ठीक है, डायमीटर। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक साइकिल के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है और पहिया 2.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितनी बार घूमेगा। ठीक है, तो लगाते हैं अपना फॉर्मूला, सरकमफ्रेंस इंटू राउंड इंटू इजिकल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो आपसे सरकमफ्रेंस पूछी है और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। ठीक है, तो मैं r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन इसमें दे रखी है डायमीटर की वैल्यू। तो डायमीटर दे रखी है 56, तो आधी कितनी हो जाएगी? जो रेडियस होगी कितनी हो जाएगी? 28। ठीक है, तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7 और जो रेडियस निकल गई वो आई है 28। ठीक है, डायमीटर की आधी 56 की आधी 28, और राउंड आपसे पूछे हैं और डिस्टेंस कितनी निकल गई है आपकी? 2.2 किलोमीटर। अब देखो यार ये सेंटीमीटर में है, तो या तो मैं इसको किलोमीटर बना लूँ या फिर इस किलोमीटर को सेंटीमीटर बना लूँ। तो सेंटीमीटर को, किलोमीटर को ही सेंटीमीटर बना लेता हूँ। ठीक है, तो 2.2 है, तो इसको मैं जब मीटर बनाऊंगा तो पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो ही पड़ पाएंगी फिर। ठीक है, 1000 का मल्टीप्लाई करूंगा तो एक जीरो से एक पॉइंट कट जाएगा, 2200 मीटर। ठीक है, अब इस मीटर को मैं सेंटीमीटर बनाऊंगा तो 100 का और मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये आपका जो डिस्टेंस हो गई वो अब सेंटीमीटर में हो गई। ठीक है, और ये भी सेंटीमीटर में है, तो यार ये जो वैल्यू है ये एक सी होनी चाहिए। ठीक है, सेंटीमीटर में ध्यान रख देना। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। 22 से कट गया ये 1000 बार, सॉरी 100 बार, और 7 से कट गया ये 4 बार, और 4 से कट गया ये 25 बार। ठीक है, और 2 से कट गया ये 50 बार। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो राउंड कितने आएंगे? 25 × 50 मतलब 2250 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, 2.2 किलोमीटर की दूरी चलने के लिए। ठीक है, तो आपको मैं इसका रिवीजन देता हूँ। एक साइकिल के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है। देखो यार पूरी देख रही 56, तो मुझे रेडियस निकालने के लिए इसकी आधी करनी पड़ेगी। 56 तो कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी रेडियस। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि पहिया 2.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितनी बार घूमेगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या है? सर्कमफ्रेंस इंटू राउंड बराबर डिस्टेंस। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr इंटू राउंड और डिस्टेंस। कर दो उनकी सबकी वैल्यू को पुट, 2, 22, 28, और ये राउंड हमसे पूछा ही है, और ये जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है। तो पहले तो मैं मीटर में बनाऊंगा, तो उसका करूंगा मैं 1000 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब एक जीरो तो पॉइंट में चली जाएगी, तो ये 2200 मीटर बन जाएगा। फिर मीटर को सेंटीमीटर बनाऊंगा तो फिर 100 का और मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अब ये जो हो गई वो सेंटीमीटर में हो गई। ठीक है, और मैंने सेंटीमीटर क्यों बनाया है?
क्योंकि जो हमारी रेडियस है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, ठीक है। तो जो वैल्यू होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, ठीक है। जो ऐसा यूनिट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो फटाफट से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके जो राउंड निकलेंगे वो 1250 निकलेंगे, ठीक है। 3 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु पर दौड़ आरंभ की, ठीक है। और उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में 200 सेकंड, 300 सेकंड, 450 सेकंड लगाए, ठीक है। तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिल पाएंगे, ठीक है। तो पहले की बात तो ये है कि ये जो क्वेश्चन है वो एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का है, ठीक है। लेकिन ये इसमें आ गया है टाइम एंड डिस्टेंस में, तो मैं आपको उसको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो पहले मैं आपको समझाता हूँ इसे छोटे स्तर पर, ठीक है। मान लो कि 2 व्यक्ति हैं, एक मोटा और एक पतला, ठीक है। और वो एक सर्कल को जो मोटा है वो 4 सेकंड में पूरा कर पाता है, लेकिन जो पतला है वो 2 सेकंड में पूरा कर लेता है, ठीक है। तो देखो जब 2 सेकंड होंगे मतलब दोनों, अब ये दोनों जने यहाँ पर हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के मुताबिक वो आरंभिक में यहाँ पर हैं, ठीक है। लेकिन इन क्वेश्चन में पूछते हैं कि तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, मतलब यहाँ से चलने के बाद वो दोबारा ऐसी स्थिति में कब मिलेंगे जैसे वो आरंभिक में थे, या दोनों पास पास है ना, तो ये बाद में कब मिलेंगे ये आपसे पूछा है। देखो देखो 2 सेकंड जब होंगे तो ये मोटा वाला है वो यहाँ से यहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। लेकिन जो पतला वाला है वो 2 सेकंड के अंदर पूरा एक चक्कर लगा लेगा, ठीक है, क्योंकि वह 1-2 सेकंड के अंदर पूरा एक राउंड लगा लेता है। लेकिन जो मोटा वाला है वो आधा ही राउंड लगा पाएगा, ठीक है। अब देखो अगले 2 सेकंड के बाद, अगला 2 सेकंड होंगे तो पतला वाला यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो अगले 2 सेकंड में वो पूरा एक राउंड लगा लेगा, लेकिन जो मोटा है वो बीच रास्ते में पड़ा है वो इस एक पूरा राउंड लगा लेगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों में जो है सवाल ये पूछता है कि वह शुरू से, मतलब जैसे वो शुरुआत में थे वह ऐसे ही वो कब हो पाएंगे, ठीक है। तो मतलब जो पतला वाला 2 राउंड लगा लेता है लेकिन मोटा 1 राउंड लगा लेता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो पूछता है कि कितने समय बाद। देखो यार ये तो मिल गए 4 सेकंड के बाद, ठीक है। लेकिन इसमें संख्या दे रखी है 200, 300, 450, तो आप कितने गोले खींचोगे और कितना करोगे। तो यार इन क्वेश्चनों के लिए निकालते हैं इसमें एलसीएम, ठीक है। अब देखो इनका एलसीएम निकालोगे, पतला वाला 2 सेकंड में कर लेता है और मोटा वाला 4 सेकंड में कर लेता है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 4, मतलब क्यों 4 सेकंड बाद वो एक दूसरे के पास पास होंगे, ठीक है। तो 4 सेकंड बाद ही तो थे। ऐसे ही जब ये आएगा मतलब ये 3 लोग हैं 1 2 3, तो पहला करता है 200 में, दूसरा करता है 300 में और तीसरा करता है 450 में। तो इनका आप एलसीएम निकालोगे, ठीक है। और इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 1800, ठीक है। तो मैं यार इसका एलसीएम निकालने तो नहीं बैठूंगा यार, बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो आप खुद ही निकाल लेना, लेकिन जो इनका एलसीएम आएगा वो आएगा 1800, ठीक है। तो वो 1800 सेकंड बाद पास पास होंगे, जैसे कि ये आरंभिक बिंदु में है, ठीक है। अब यहाँ पास पास है ना, तो 18 सेकंड बाद ये यहाँ पे ऐसे पास पास खड़े होंगे, ठीक है। तो यही आपसे पूछा था। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक बस के पहिए की त्रिज्या 0.75 मीटर है। तो एक बस का पहिया है उसकी त्रिज्या दे रखी 0.75 मीटर, ठीक है। और वह आधे मिनट में 84 चक्कर पूरे कर लेता है, ठीक है। और तदनुसार उस बस की गति कितनी है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। तो हमें गति निकालनी है, और गति क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम तो मेरे पास है, देखो वो आधे मिनट में 84 चक्कर लगा रहा है, तो सीधी बात है कि वो आधे 30 सेकंड के अंदर अंदर 84 चक्कर लगाएगा ही, ठीक है। मतलब मुझे डिस्टेंस निकालनी है अपनी स्पीड निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो देखो इसमें क्या निकलेगा, इसमें वही फॉर्मूला लगेगा सर्कमफ्रेंस इनटू राउंड बराबर डिस्टेंस, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई 22/7 और रेडियस इतनी है 0.75, ठीक है, इनटू राउंड कितने लग रहा है वो आधे मिनट में 84, निकल के आई है हमारी डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो
पॉइंट हटाओगे तो 0 बढ़ जाएंगी, और 25 से काटो से 3 बार, और 25 से काट दो 4 बार, ठीक है। 7 से कट जाएगा ये 12 बार, ठीक है, और 4 से कट जाएगा ये 3 बार। तो कितने हुए 44, 44 और 9, 44 में जब 9 का मल्टीप्लाई करोगे 36, 3 और फिर आएगा ये 396, ठीक है। जो डिस्टेंस हमारी निकल के आई वो आई 396 मीटर, ठीक है, क्योंकि जो त्रिज्या दे रखी है वो मीटर में दे रखी है, ठीक है। अब देखो मेरे पास डिस्टेंस भी आ गई, टाइम मेरे पास है ही है, ठीक है। तो स्पीड निकाल लूँगा मैं, डिस्टेंस 396 और टाइम हमारा 30 सेकेंड, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। लेकिन पूछिए हमसे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मैं इसमें 18/5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब इसे काट लो, तो 2 से ये 15, 2 से ये 9, ठीक है, 3 से ये 3 और ये 5, ठीक है। और अब ये घिसपिट के जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 42.52 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यार ये बहुत लंबा चौड़ा बैठ जाएगा, अगर मैं इसे करने बैठूंगा तो डायरेक्ट ही मैंने आपको इस आंसर लिख दिया है, ठीक है। तो फटाफट से उसका रिवीजन देता हूँ। एक बस के पहिए की त्रिज्या 0.75 मीटर है और वह आधे मिनट में 84 चक्कर पूरे कर लेता है, ठीक है। तदनुसार उस बस की गति कितनी है? तो वो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यार टाइम तो मेरे पास है 30 मिनट, ठीक है, और ये डिस्टेंस निकालनी है बस, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप वही फॉर्मूला लगाओगे ऐसे क्वेश्चनों में, सर्कमफ्रेंस इनटू राउंड बराबर डिस्टेंस, ठीक है। तो 2πr, आर की वैल्यू 0.75, पॉइंट कट जाए डबल 0 आ जाएंगी, और राउंड की वैल्यू दे रखी है 84, ठीक है। तो आपकी जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो आएगी 396 मीटर, ठीक है। ये त्रिज्या है वो मीटर में है, तो जो आपकी डिस्टेंस आएगी वो भी मीटर में आएगी, ठीक है। अब देखो मेरे पास डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, अब पूछिए आपसे स्पीड है, ठीक है। तो 396/30 सेकेंड, ठीक है, क्योंकि वो आधा मिनट बोल रहा है वहाँ। तो पूछी तो आपसे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 का मल्टीप्लाई करोगे इसे सॉल्व, तो 42.52 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आएगी, ठीक है। तो आज का टाइम यहीं खत्म होता है, ठीक है। ओवरऑल थैंक यू।